पटना के खान सर की कोचिंग में एक विवाद जो कि 2 जून से शुरू होता है और उसके बाद देखा जा सकता था कि कल तक खान सर की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही थी और ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा भी किया जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी अब आर्म्स एक्ट के तहत की जाने वाली है। दरअसल 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर तैनात गार्ड पर 15 से 20 लोग आकर हमला कर देते हैं, पत्थरबाजी की जाती है और उनके साथ मारपीट की जाती है, जिसमें जो गार्ड है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। खान सर ने शुरुआती एफआईआर में ये दावा किया था कि उनकी कोचिंग पर 8 से 10 राउंड जो है फायरिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद ये बयान कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आया। इतने सारे मोड़ इस मामले में आए। दरअसल सामने उनके एक कोचिंग थी जिसका नाम ज्ञान बिंदु कोचिंग थी। वहां के डायरेक्टर रोशन आनंद की गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई और ऐसा खान सर का कहना था कि उन्हीं की ओर से उनके गार्ड पर यह जानलेवा हमला किया गया है। वहीं रोशन आनंद जो कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर है, उन्होंने लगातार कहा ये खान सर की साजिश है और इस तरह से उनकी तरफ से कोई भी हमला गार्ड पर नहीं किया गया है। अब इस मामले को लेकर सुनवाई लगातार हो रही है। खान सर को पटना सिविल कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत दे दी गई है। दरअसल गिरफ्तारी की बात उनकी की जा रही थी और पटना सिविल कोर्ट ने कहा है कि ये जो है गिरफ्तारी पर अब रोक लगा दी गई है। साथ ही अगली सुनवाई तक ये भी कहा गया है कि पेटिशनर पर यानी कि खान सर पर कोई खास दबाव या कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जाएगी। साथ ही अगली सुनवाई की अगर इस केस में बात करें तो 20 जून को अगली सुनवाई होगी, जिसमें खान सर की अग्रिम जमानत या फिर जो जेल की बात है, जो उनको गिरफ्तारी की बात है, उस पर भी आगे सुनवाई की जाएगी। अब वहीं जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर है रोशन आनंद, वो अभी जेल में गिरफ्तार है, बंद है और लगातार जो प्रोटेस्ट है, जो विरोध प्रदर्शन है, वो ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्रों द्वारा किया जा रहा है। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि रोशन आनंद सर को रिहा किया जाए और खान सर की गिरफ्तारी की जाए। दरअसल आपको बता दूं कि पटना के जो खान सर है उनके कोचिंग सेंटर के गार्ड पर हमला किया गया था और साथ ही कहा गया था कि जानलेवा हमला ये है। वहीं जब रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया, इस डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में एक वीडियो जो है वो सामने आता है और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो फायरिंग की बात की गई थी वो फायरिंग और किसी नहीं, खान सर के ही 2 गार्ड्स ने की थी। अब पहले इस बयान से जो है सब लोग मुकरते हुए नजर आए, ये कहते हुए नजर आए कि ये फायरिंग उन्होंने नहीं की है, लेकिन उसके बाद जो दोनों गार्ड थे जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो उन्होंने कहा कि खान सर के कहने पर भी उन्होंने वो फायरिंग वहां पर की। और वहीं जब कोर्ट में खान सर के वकील से ये बात पूछी गई और इस बात पर आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया तो उनका सफाई में ये कहना था कि उन्होंने ये जो फायरिंग की थी वो आत्मरक्षा में की थी, क्योंकि उनके गार्ड को जान से मारने की कोशिश 15 से 20 लोगों के द्वारा की जा रही थी, तो उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए ये जो है फायरिंग वहां पर की और इसमें कोई भी आपराधिक गतिविधि नहीं है। वही सरकारी वकील ने लगातार ये कहा कि खान सर के ऊपर पहले से एक क्रिमिनल हिस्ट्री है। अब इसके जवाब में जो खान सर के वकील है उनका ये कहना है कि जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो धरने और विरोध प्रदर्शन की बात है, वैसा कोई क्रिमिनल जो इतिहास है वो उनका नहीं रहा है। हालांकि अब अगर इस अपडेट पर बात करें तो खान सर को एक बड़ी राहत पटना सिविल कोर्ट से मिल चुकी है और 20 जून को अगली सुनवाई होने वाली है, जिसमें पता चलेगा कि आखिर ये केस, ये मामला जो है, जो कोचिंग सेंटर के विवाद से शुरू हुआ था, अब कितना बड़ा मोड़ लेने वाला है। साथ ही अब विचार इस बात पर भी किया जा रहा है कि रोशन आनंद जो कि ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं, उनको जमानत दी जाए, रिहा किया जाए या फिर नहीं। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।